जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान किसको देते हैं, किससे छीन लेते हैं, इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। दोस्तों, भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान कितनों को मानते हैं, आज इसी रहस्य को जानेंगे। इस वीडियो में सवाल ये है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते। क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। मुझे लगता है कि हम ये समझ ही नहीं पाए हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज़ होते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया उस दिन भगवान की पूर्ण कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो चलिए, कहानी बड़ी ही मार्मिक है और इस कहानी से आपको कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब मोची की। किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। तो चलिए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी पर। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो मोची लोगों के जूता चप्पल बनाने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो अस्थायी रूप से वहाँ बैठकर अपना काम कर लेता। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूता चप्पल ठीक करता था और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। वह बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। दोस्तों, रोज़ की तरह वो मोची सड़क किनारे बैठकर जूता चप्पल बना रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। दोस्तों, लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ ले जाऊं और उन पर जलाभिषेक करूं। लेकिन वो बेचारा मन मारकर रह गया। सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कांवड़ कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वो मोची ये सब बातें सोचकर मन को मारकर रह जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने ये फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जाकर जला अभिषेक जरूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल, जब सावन का महीना फिर से आएगा। दोस्तों, इस तरीके से विचार करने के बाद वह अपने रोज़ के काम में मस्त रहता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में शक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान के शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जा कर के लोगों के जूता चप्पल संभालता था। एक दिन की बात है, वह मोची एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नज़र पहुंचती है तो उसने देखा कि वहाँ पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज़ रोज़ जो पैसा कमाता हूँ उसमें से 2-4 पैसे बचा बचा कर मैं इस गुल्लक में डालता रहूँगा। इसी तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूँगा कि अगले साल में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जा सकूं, उन्हें जलाभिषेक कर सकूं। दोस्तों, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला आता है। घर आकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए हैं,
पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, प्रिय, हम जो रोज़ पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम 2 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हम एक कांवड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। दोस्तों, अब तो वो मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसा कमा के मोची लाता है उसमें से 2 पैसे जो बचते थे उस गुल्लक में डाल देता था। इस तरह से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद में उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। इधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कांवड़ लेकर के जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अब इस सावन में इस साल में तो मैं ज़रूर भगवान शिव के ऊपर कांवड़ चढ़ाऊँ। दोस्तों, अब वो अपने घर पर चला जाता है और घर पर जा कर के अपनी गुल्लक को तोड़ता है तो उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कांवड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कांवड़ खरीदता है और उसको बहुत अच्छी तरह से सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कांवड़ में रखकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो दोस्तों, शिव के मंदिर की ओर वो बड़ा खुश होकर के शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चलता चला जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि उधर भगवान शिव और पार्वती माता पार्वती यह दृश्य देख रहे थे। कहते हैं, भगवान की नज़रों से कोई नहीं बचा है, वह सबको देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं। वे ये भूल जाते हैं कि कण कण में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक कर्म देख रहा है। माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु देखो, आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कांवड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता चला जा रहा है। दोस्तों, तो भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से कि हे देवी पार्वती, देख तो मैं भी रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। ये मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो। ये बेचारा बहुत गरीब है, 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा कर पाया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज़्यादा दुख दोगे। अगर वो परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूँ जिस भक्त को मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में जा कर के देख लेता हूँ कि भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं, इसलिए हमें इसकी परीक्षा ज़रूर करना चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु जैसी ही आपकी इच्छा। अब दोस्तों, मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कांवड़ लेकर चलता चला जा रहा था। इधर क्या होता है, भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं और जिस रास्ते से कांवड़ जा रही थी, अपने अपने कांवड़ को लेकर उसमें जल लेकर जा रहे थे, उसी रास्ते में जा कर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कांवड़ वाला निकलता है तो भगवान भोले बाबा
उससे पानी मांगते हैं कि हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ। प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। कृपया मुझे प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। दोस्तों, एक दीनहीन बूढ़े आदमी को देखकर वे कांवड़ उसे देखते हैं और कहते हैं, कैसा पागल बुढ़ा बैठा है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर ये जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब ये बुढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। दोस्तों, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार न होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, बहुत देर के बाद में जब वही मोची आता है जो भगवान शिव की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वो उसके सम्मुख आता है, भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊँगा। मैंने कई कांवड़ियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझको नहीं दिया। मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे ये भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें ये जल पिला देंगे। तो जिस लोटे में यहाँ पे जल लेकर जा रहे हो, ये जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है, ये बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। लेकिन ये जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब ये कांवड़ सजा पाई है। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से ये कांवड़ में जल लेकर मैं जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतज़ार करता रहा कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूँगा। 1 साल के बाद मेरा ये सपना पूरा हुआ है। दोस्तों, मोची सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी, कहने लगा, प्रभु, मुझे माफ़ करना। मैं ये कांवड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा, और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं ये जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिलाए देता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं। अगर ये जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जलाभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना ये मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। दोस्तों, यही सोचकर मोची ने वो जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। उसे नहीं मालूम था कि यह बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन उसने मानव सेवा की अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूँगा। दोस्तों, यह कह कर के वो मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव, जो बूढ़े बाबा के भेष में थे, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि बेटा, रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। जब भी आप घर जाएं तो कुछ न कुछ लेकर जाएं। मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाइए। मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, भोले बाबा ने बेल पत्र निकाले और उन बेल पत्रों को उस मोची को दे दिया और कहा कि ये बेल पत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और ये लोटा ले जाना और शाम में जहाँ तुम पूजा करते हो
उस जगह को लीप करके इस लोटे को बंद करके रख देना। और सुबह दोनों लोग पति पत्नी उठना, पूजा करना, पूजा करने के बाद में ये लोटा खोल कर देखना। दोस्तों भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद में वहाँ से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और मोची जो था वो वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जा कर के पत्नी से सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है प्रिय, जिन बूढ़े बाबा को मैंने जल पिलाया था उन्होंने ये लोटा दिया है, आप उस जगह को लीप दीजिए जहाँ पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना, सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना। दोस्तों वही हुआ, उसकी पत्नी ने वो जगह लीपी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। सवेरा होता है, पति पत्नी जागते हैं। जागने के बाद में स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में जब वो मोची लोटा खोलता है तो उस लोटे को देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरे से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरे देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, कहने लगे प्रभु ये तो अपार धन है, लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है प्रिय, देख रही हो मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के भेष में भोले बाबा ही थे। मैंने वो जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु आपकी लीला, उन्हीं की कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गए। दोस्तों अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में उन्हीं मोहरों को बेचकर एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसने दुकान से इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और दोनों पति पत्नी आनंद से उसमें रहने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों वो मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं इस दुनिया में, अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दें और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दें तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। खुशियाँ भगवान शिव उसके घर में देते रहे, सारे भंडार उसके भरते रहे। दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान से प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उन्हें उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं। और जिनके अंदर अभिमान है, घमंड है, ऊपर से दिखावा है, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, ये जताने की भावना है मैं भंडारे कर रहा हूँ, ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है, जिनके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है। वे रात दिन भगवान के मंदिर में बैठे रहे फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे, दीन दुखी, रोगी, बीमार की सहायता करना। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।